वेरी गुड। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे और आपके परिवार को भी परमेश्वर आशीष करे। तो आइए आज के टॉपिक पर हम लोग जो है जाते हैं। आज के वचन को हम ध्यान करेंगे और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा जो भी लोग यूट्यूब पर हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने हमारा उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन को अगर आपने शुरू से नहीं देखा है, ओके, शुरू से अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है शुरू से देख सकते हो। लगभग हमने जो है पहला अध्याय से लेकर एक 11 अध्याय तक हमने कई सारे वीडियोस बनाए। ओके, हमारा जो उत्पत्ति का अध्ययन चल रहा है सीरियल वाइज चल रहा है, तो उसमें जो जो मेन मेन इवेंट्स है जो हमारे सीखने लायक है उन सारे विषयों पर जो है हम वीडियो बना रहे हैं। तो लगभग हमने कई सारे वीडियोस जो है अब तक बना चुके हैं। ओके, तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाइए जो हमारे यूट्यूब चैनल पर है। तो यूट्यूब चैनल को ओपन कीजिए, तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप जो है बुक ऑफ जेनेसिस स्टडी आप जो है वहां पर देख सकते हो और वहां पर क्लिक करेंगे तो टोटल वीडियोस जो है ना आपको मिलेंगे। तो आप वहां पर जो है आप लोग उत्पत्ति का अध्ययन आप लोग कर सकते हैं और बहुत ही अद्भुत है। ओके, जब आप देखोगे आपको खुद को पता चलेगा या फिर खुद आप एग्री करोगे कि ऐसा प्रचार जो है कहीं पर भी नहीं है। ओके, ऐसा प्रचार जो है कहीं पर भी नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप जरूर उन वीडियो को देखें। यदि आप बाइबल सीखना चाहते हैं, बाइबल की गहरी बातें जानना चाहते हैं, ओके, तो जरूर आप सीखिए, क्योंकि उन वीडियोस को सीखने के द्वारा, ओके, आप हर प्रकार के लोग को जो है बाइबल प्रचार कर सकते हो। चाहे पढ़े लिखे साइंटिस्ट क्यों ना हो, चाहे एक आम इंसान क्यों ना हो, चाहे वो मसीह विरोधी क्यों ना हो, सभी लोग को आप क्या कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो, जवाब दे सकते हो, वाद विवाद भी आप लोग जो है कर सकते हो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ प्लेलिस्ट में जाइए, आप जो है स्टडी सीखिए और साथ ही साथ जो है और भी कई सारे वीडियोस है। मैं मत्ती सुसमाचार के ऊपर भी है, लूका सुसमाचार के पुस्तक पर भी है, उस तरह हमने कुछ गीत भी बनाए हैं। ओके, इस तरह मसीह विरोधियों को भी हमने जवाब दिया। तो सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो आइए आज के टॉपिक पे हम जाते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अब्राहम जी के परिवार के बारे में है। ओके, तो आज हम जो है अब्राहम जी के परिवार के बारे में सीखेंगे, जानेंगे और साथ ही साथ जो है कुछ विषय को और भी ध्यान करेंगे जो अब्राहम जी के बारे में गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है ना, बाहर कुछ मसीहों के द्वारा भी और कुछ अज्ञानी लोग के द्वारा भी अब्राहम जी के बारे में कुछ गड़बड़ी या फिर उनके बारे में उल्टा सीधा प्रचार भी चल रहा है। तो उन सारी चीजों को हम देखेंगे, अब्राहम जी के परिवार के बारे में जानेंगे, वो कहाँ थे करके जानेंगे और उस तरह उनके बारे में जो सवाल उठते हैं उनके बारे में भी क्या करेंगे, जानेंगे। तो वीडियो को जो है यूट्यूब पर जो लोग देख रहे हैं अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें जो है आप उन पॉइंट्स को सीखने वाले हो, शायद आप लोगों ने अभी तक वो सुना नहीं होगा, सीखा नहीं होगा। तो इस चैनल के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आप उन बातों को सीख सकते हो। ओके, तो आइए वचनों को हम देखते हैं, बाइबल के वचन जो है क्या कहते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि उत्पत्ति की पुस्तक का 11वां अध्याय, ओके, 11वां अध्याय, उसका हम लोग 29 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें जो है अब्राहम जी के फैमिली के बारे में पता चलता है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, अब्राहम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सारे और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था, और यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था, और सारे बाज थी उसके संतान ना हो। ओके, यहाँ पर जो है अब्राहम जी के बारे में जो है कुछ बातें जो है लिखा गया, जैसे कि अब्राहम और नाहोर। ओके, अब्राहम और नाहोर कौन है, बोले दोनों भी भाई है। ओके, दोनों भी कौन है, भाई, और दोनों ने भी शादी किया। ओके, दोनों ने भी शादी किया। अब्राहम जी के पत्नी का नाम शारे था और नाहोर जी की पत्नी का नाम जो है मिल्का था। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है शारे के बारे में हम देखेंगे तो यानी कि अब्राहम जी की पत्नी के बारे में हम देखेंगे तो बाज थी। ओके, मतलब उनको संतान नहीं हो रहे थे, बच्चे उनको नहीं हो रहे थे। ओके, इस तरह और भी कुछ बातों को देखेंगे। यहाँ पर जो है अब्राहम जी के पिता कौन है, ओके, अब्राहम जी का पिताजी कौन है करके इस रेफरेंस में हमको मिलता है। अक्सर हम लोग जो है अब्राहम जी के पिताजी के बारे में ज्यादा जानते नहीं है और ज्यादा हम लोग जो है ध्यान करने की कोशिश करते भी नहीं है, लेकिन आज हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है लिखा गया है
तेरह की वंशावली यह है, तेरह ने अब्राहम और नाहोर और हारान को जन्म दिया और हारान ने लूत को जन्म दिया। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब्राहम जी के पिताजी का नाम क्या है, तेरह है। ओके, तेरह, ओके, उनके पिताजी का नाम है। ओके, और उनके जो तीन बेटे थे, एक अब्राहम जी और दूसरा नाहोर और हारान। ओके, तीन बेटे थे करके हमें बाइबल में दिखाई देता है। ओके, उसके बाद जो हारान के जो पुत्र थे उनका नाम है लूत। ओके, उस तरह 28 वचन में देखेंगे तो, और हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नाम नगर में जो उसकी जन्मभूमि थी मर गया। मतलब जो हारान नाम के जो व्यक्ति थे, ओके, जो हारान नाम की जो व्यक्ति थे, जो अब्राहम के भाई थे, वो क्या हो गए, कसदियों के ऊर नाम नगर में, ओके, जो उसकी जन्मभूमि थी मर गए। मतलब उनके भाई जो है ना पहले क्या हो गए, मर गए। ओके, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कसदियों के ऊर नाम, यहाँ पर कसदियों के यानी कि ये जो है कसदियों के ऊर, ऊर जो जगह है वो आज की तारीख में जो है इराक कहलाता है। ओके, लास्ट टाइम भी मैंने आपको कई सारी बातें इराक के बारे में बताया। तो यहाँ पर जो ऊर जो नगर का नाम दिखाया गया है, तो आज ये प्रेजेंटली जो है इसको जो है इराक बोला जाता है। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। मतलब अब्राहम जी का जन्म कौन से देश में हुआ बोले तो इराक देश में हुआ। ओके, अब्राहम जी कहाँ पैदा हुए थे, इराक देश में। बहुत से लोगों को कंफ्यूज होता रहेगा कि अब्राहम तो इब्रू है, तो शायद वो इसराइल देश में पैदा हुए रहेंगे, है ना। बहुत से लोग को लगता रहेगा, है ना, बहुत से लोग को माइंड में वैसा फिट हुआ रहेगा कि अब्राहम भी जो है इसराइल देश के है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि अब्राहम भी जो है इराक के थे। ओके, अब्राहम के कहाँ के थे, इराक देश के थे। ओके, तो यहाँ पर हमने कुछ बातों को देखा, उस तरह और कुछ बातों को हम ध्यान करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है और भी 31 में इस तरह लिखा है, और तेरा अपना पुत्र अब्राहम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहुत सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सभी को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। मतलब अब्राहम जी के जो पिताजी पिताजी थे, ओके, अब्राहम जी के जो पिताजी थे अपने परिवार को लेकर वो किधर जाने की कोशिश कर रहे थे, कनान देश जाने की कोशिश कर रहे थे। अभी कनान कौन सा देश है, तो कनान देश जो है आज के समय में इज़राइल देश बन चुका है। ओके, क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइलियों को क्या किया था, मिस्र से छुड़ाकर कनान देश में लेकर आया था, और ये बाद में कनान देश क्या हो गया, आज के तारीख में ये इज़राइल देश कहलाता है। ओके, इज़राइल देश कहलाता है, और भी फलस्तीन, है ना, फलस्तीन भी जो है कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनके पिताजी जो है कसदियों के ऊर नगर से यानी कि इराक से जो है वो कहाँ चले थे, इज़राइल देश की तरफ चले गए थे आज के हिसाब से। ओके, इज़राइल देश की तरफ चले गए थे। इस तरह और आगे लिखा है, पर आरान नामक देश में पहुंचकर वही रहने लगे। मतलब यहाँ पर जो है हारान नामक देश में पहुंचकर वही रहने लगे। मतलब वो निकले थे कहीं और के लिए, लेकिन वे क्या कहाँ पहुंच गए, हारान। ओके, अब ये हारान क्या है, यहाँ पर हारान नामक देश में करके लिखा गया है। ओके, और हम देख सकते हैं कि ये हारान जो नाम है किसका नाम था, वो अब्राहम जी के भाई का नाम था। ओके, और हम देख सकते हैं कि पुराने जमाने में जो है लोग क्या करते थे, या फिर आज भी बहुत से लोग वही काम करते हैं, है ना। जो महान पुरुष होते हैं या फिर जो ज्यादा फेमस होता है उसके ही नाम से क्या करते हैं, उस देश का नाम रखते हैं। जैसे कि अभी हमारे इंडिया का ही ले लो, है ना, भारत करके नाम बोलते हैं, भारत देश, यानी कि भारत नाम का कोई व्यक्ति था और उसी के नाम से क्या किया गया, इस देश को नाम दिया गया। उस तरह हारान नाम का एक देश था। ओके, और ये नाम किसके ऊपर था, हारान यानी कि अब्राहम जी के भाई, उनके नाम पर ये देश था। अब ये हारान नाम का देश कौन सा है, ये हारान नाम का देश क्या है बोलेगा तो ये आज के तारीख में, ओके, आज के तारीख में ये तुर्की देश का है। ओके, टर्की, टर्की देश में जो है एकदम साउथ की तरफ यानी कि निचले तरफ की ओर, जैसे कि हम बोलते हैं कि इंडिया में जो है केरला जो है सबसे नीचे है ना, केरला क्या है, नीचे। उसी तरह हरान नामक का जो देश है वो टर्की देश के जो है एकदम नीचे की तरफ है। ओके, एक नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर जो है हरान यानी कि टर्की देश में क्या करने लग गए, रहने लग गए। मतलब अब्राहम जो है देख सकते हैं कि टर्की देश में भी क्या किया, उन्होंने अपना जीवन बिताया। उस तरह और आगे जाएंगे तो 32 वचन में, जब तेरह 205 वर्ष का हुआ तब वह हरान देश में
मर गया, यानी कि तुर्की देश में उनके पिताजी मर गए। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझना जरूरी है इस अध्याय में कि अब्राहम जी जो है इराक देश के थे। ओके, अब्राहम जी जो है इराक देश के थे और उनके पिताजी का नाम जो है तेरा था और उनके पिताजी जो है मूर्ति पूजक थे। ओके, उनके पिताजी जो है ना मूर्ति पूजक थे और ये लोग क्या कर रहे थे, इराक से निकलकर कनान की तरफ निकले थे, यानी इजराइल की तरफ निकले थे। लेकिन रास्ते में ये लोग क्या हो गए, हारान नामक देश में यानी कि टर्की देश में जो है रहने लगे और हम देख सकते हैं कि टर्की देश में क्या हो गए, अब्राहम जी के पिताजी मर गए। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है कुछ चीजें या फिर कुछ बातें हमने क्या किया, ध्यान किया उनके परिवार के बारे में, उनके माता या सॉरी उनके पिताजी के बारे में, उनके भाई के बारे में क्या किया हमने, कुछ बातें किया। ओके,